दोस्तों, भारत के अंदर भी कई सारे मुद्दों को लेकर अलग अलग सर्वेस होते रहते हैं और ये सर्वे की जो रिपोर्ट्स आती है ये बड़ी ही चौंकाने वाली होती है। जैसे पिछले साल की बात की जाए तो एक संस्था है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, इसने एक सर्वे किया। 2021 की बात बता रहा हूँ। इस खबर को मैंने कवर करके एक वीडियो बनाकर आपको दिया भी था। उसमें मैंने आपको बताया कि जो भारत का सबसे ट्रस्टेड पार्टनर हम सब लोगों के हिसाब से है, आम लोगों के हिसाब से, उसमें यूएस का नंबर आता है जिसको मिले थे 32% वोट। इसके बाद नंबर आता था ऑस्ट्रेलिया का जिसको मिले थे 21% वोट। इसके बाद नंबर 3 पर आता था रशिया जिसको भी मिले थे संयुक्त रूप से 21% वोट। उसके बाद जापान 18, फ्रांस 17, यूके 17 और इजराइल EU 11 और चाइना को भी 10% लोगों ने पसंद किया था, जबकि इसमें इजराइल का नाम आप कहीं से कहीं तक देख ही नहीं रहे हैं। लेकिन बड़ी बात आश्चर्यजनक यहाँ पर यह थी कि रशिया नंबर 3 पर था और यूएस नंबर 1 पर था। क्या यूएस यकीनन भारतीयों की पहली पसंद है? क्योंकि जब मैं कहीं वीडियो बनाता हूं जिसमें यूके की बात की जाती है तो आप लोग भी तो वैसे ही आम लोग हैं हमारी अपनी तरह, तो आप लोग हमेशा ही 99.99% यूएसए का विरोध करते हैं और यूएसए से किसी तरह के हथियार न खरीदने की बात करते हैं, किसी तरह की डील न करने की बात कहते हैं। यूएसए यूके को इतना ज़्यादा नापसंद किया जाता है आप लोगों के द्वारा कि मुझे कई बार लगता है कि यार आगे मैं इस तरह की कोई वीडियो बनाऊँ भी या ना बनाऊँ। लिटरली यही हालत है। लेकिन उसके बाद भी सर्वे में ये सारी चीज़ें निकल कर आती है। खैर, हम लोग कह सकते हैं कि इससे ठीक 1 साल पहले जब 2021 में ये सर्वे की रिपोर्ट आई, उससे 1 साल पहले डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल चल रहा था। उस समय हम लोग देख पा रहे थे कि भारत का पहला और पुराना दुश्मन यानी पाकिस्तान पूरी तरह से बाईपास कर दिया गया था यूएसए के द्वारा। यूएसए ने किसी भी तरह की मदद देने से इनकार कर दिया था पाकिस्तान को। भारत को लगभग सभी मामलों में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा सपोर्ट किया जाता था। चाइना की बात की जाए जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है और ताकत वाइज तो वो सबसे बड़ा दुश्मन हो गया भारत का, तो उसके खिलाफ भी अमेरिका पूरी तरह से मुकर होता था और डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में चाइना के लिए परेशानियां खड़ी कर दी गई थी। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम कह सकते थे कि भारतीयों का रुझान अमेरिका की तरफ झुका है और इसके पीछे का श्रेय जाता है डोनाल्ड ट्रंप और उनकी प्रो इंडिया जो पॉलिसीज थी उसकी वजह से। लेकिन फिर भी सर्वे में कहीं से कहीं तक इजराइल का नाम नहीं आया, जबकि हम सभी लोग जानते हैं कि इजराइल को इतना ज़्यादा पसंद किया जाता है भारत की तरफ से कि आप पूछिए नहीं। लेकिन अब इस तरह का एक और सर्वे निकल कर आया है और ये सर्वे किया गया है इसी फाउंडेशन के जरिए 2022 में। अब 2022 में थोड़ा सा उलटफेर हुआ है और ये उलटफेर होना ही था क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जा चुके हैं, अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडन बन चुके हैं और जो बाइडन ने आते ही भारत के खिलाफ उल्टी सीधी कार्रवाइयां करनी शुरू कर दी। हम लोगों ने सबसे पहले नोटिस किया था कि डोनाल्ड ट्रंप और खासकर कमला हैरिस ने तो अपने आप को भारत की बेटी तक कह दिया था और इस नाम से उन्होंने बहुत सारे वोट बटोरे भारतीयों के। अब लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ, डोनाल्ड ट्रंप को हरा दिया गया, ये लोग सत्ता पर आकर बैठ गए। उसके तुरंत बाद जो भारत के खिलाफ इनका पहला फैसला था वो था भारत को वैक्सीन निर्माण के लिए रॉ मटेरियल रोक देना। आप सभी को याद होगा उस समय काफी आश्चर्य हुआ था भारतीयों को कि अमेरिका भला ऐसा क्यों कर सकता है। कोविड वैक्सीन जो कि इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसके लिए जो रॉ मटेरियल देना चाहिए था वो भारत को देने से इनकार कर दिया अमेरिका ने और काफ़ी लंबे समय तक इसके ऊपर रोक लगा कर रखी। तो भारतीय यहाँ पर अमेरिका से बहुत चिढ़ गए थे, बहुत ही ज़्यादा चिढ़ गए थे। इसके बाद भी कई ऐसे मौके आए जब रशिया यूक्रेन वॉर के बीच में या फिर कश्मीर का मामला हो, अमेरिका ने भारत को कई बार घेरने की कोशिश की जो बाइडन के कार्यकाल में, और ये सारे कारण भी थे कि अमेरिका के खिलाफ भारत के अंदर एक लहर सी चली। लेकिन इसके बाद कुछ बहुत ही बड़े कांड हुए और वो बड़े कांड थे चाइना और पाकिस्तान को लेकर। चाइना को लेकर जहां पर भारत को किसी भी तरह का आश्वासन नहीं दिया गया अमेरिका की तरफ से, तो वहीं पाकिस्तान को तो फ्री हैंड दे दिया गया अमेरिका की तरफ से और पाकिस्तान को एक साथ इतनी सारी मिलिट्री एड और मदद दी गई कि भारत को यहां पर गुस्सा आना बिल्कुल तय था। रिसेंटली हमने F-16 का मामला देखा या फिर कमर जावेद बाजवा का भव्य स्वागत करना हो पेंटागन में, ये सारी चीजें अमेरिका की तरफ से की गई और इन सभी को भारत के खिलाफ एक बहुत मजबूत कदम बताया गया अमेरिका का। तो इन सारी चीज़ों को इकट्ठा होकर भारतीयों के मन में गुस्से का उबार खड़ा कर देना लाजमी था बिल्कुल, और ऐसा ही हुआ। तो इस बार जो सर्वे किया गया उसमें भारतीयों ने सबसे ज़्यादा पसंद जिस देश को किया है उस देश का नाम है रशिया। और रशिया कोई थोड़े बहुत मार्जिन से नहीं जीता है, बल्कि रशिया को 43% लोगों ने पसंद किया है और रशिया भारतीयों के हिसाब से मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर इस समय साबित हुआ है। जबकि लास्ट टाइम जब अमेरिका जीता था, अमेरिका के पक्ष में ज्यादा वोट गिरे थे तो वो 32% थे, लेकिन यहाँ पर 43% से रशिया जो है वो लीड कर रहा है। लेकिन दोस्तों काफी आश्चर्य हुआ कि जो नंबर 2 की पोजीशन है वो यूएसए को मिल गई और यूएसए को इतना सब कुछ कर देने के बाद भी 27% लोगों ने पसंद किया है और भारत का मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर कहा है। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह के सर्वेस वगैरह सही हो भी सकते हैं?
यार मेरी वीडियो भी तो भारतीय देखते हैं, आप सभी लोग देखते हैं, और वहाँ पर अमेरिका को लेकर जिस तरह के ओपिनियन दिए जाते हैं, अगर सही में उसी हिसाब से सर्वे किया जाए तो 5% भारतीय भी अमेरिका को पसंद नहीं करेंगे। 5% भी ज़्यादा बोल दिया मैंने। और जो नंबर 3 पर जिस देश का नाम आया है वो यूके है। यूके को आखिर 4% भारतीय कैसे पसंद कर सकते हैं? ये कैसे संभव हो सकता है? और इससे भी ज़्यादा आश्चर्य आपको तब होगा जब यूके के बाद फ्रांस को लोगों ने पसंद किया तो उसका केवल 1% ज़्यादा रहा और केवल 5% भारतीयों ने फ्रांस को पसंद किया। यानी यूके और फ्रांस में से फ्रांस जीत तो रहा है लेकिन केवल 1% वोट से। इससे भी ज़्यादा आश्चर्य आपको तब होगा जब मैं आपको ये कहूँगा कि इजराइल को भी केवल 5% भारतीयों ने ही भरोसेमंद देश कहा है भारत के लिए। ये कैसे संभव है? इजराइल को आंखें बंद करके भारतीय समर्थन देते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस सर्वे में केवल 5% भारतीयों ने कहा है कि इजराइल हमारे लिए सबसे ज़्यादा भरोसेमंद पार्टनर है। तो ये कुछ सर्वे निकल कर आया है। नंबर 1 पर रशिया, नंबर 2 पर यूएसए, नंबर 3 पर फ्रांस और इजराइल, और नंबर 4 पर यूके। तो ये कैसे संभव हो सकता है? ये इस तरह के सर्वे आखिर कैसे किए जाते हैं? और ये जब सर्वे हो रहे होते हैं, जब हमें क्यों पता नहीं होता? क्या यहाँ पर ये सारी चीज़ें फिक्स्ड होती है, या फिर ये सर्वे जानबूझकर ऐसे लोगों के बीच किया जाता है जो कि यूएसए, यूके, ईयू या फिर फ्रांस वगैरह की नागरिकता या फिर वहाँ का वीज़ा चाह रहे होते हैं, काफ़ी समय से अप्लाई कर रहे होते हैं, उनका ड्रीम होता है कि इन देशों में जाकर जॉब किया जाए या फिर एजुकेशन लिया जाए, तो केवल उन्हीं लोगों के बीच में ये सर्वे उठाकर कर लिया गया हो, हम जैसे लोगों को बीच में लाया ही नहीं गया हो। क्योंकि अगर मुझसे या आपसे किया जाता सर्वे तो डेफिनेटली इजराइल जीत गया होता और 99% लोग इजराइल का नाम लेते, उसके बाद शायद थोड़ा बहुत नंबर आता रशिया का। तो कहने का मतलब इस तरह के सर्वे निकल कर आए हैं। यहाँ पर अमेरिका को झटका तो मिला ही मिला है भारत की तरफ से, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए भी काफ़ी झटके वाली बात है कि इजराइल जो कि हमारे लिए इतना भरोसेमंद है। रिसेंटली हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब जब इजराइल के दौरे पर गए थे, जहाँ पर उनका भव्य स्वागत किया गया और भारतीयों ने भी इस विजिट को बहुत सराहा था, काफ़ी नज़दीक से देखा, तो वहाँ पर एस जयशंकर साहब ने खुद कहा कि इस समय हमारा सबसे भरोसेमंद पार्टनर इजराइल है। रशिया को वहां पर दरकिनार करते हुए इजराइल के बारे में इस तरह की बातें कही थी। उसके बाद भी ये सब नतीजे आ रहे हैं, थोड़ा सा चौंका रहा है मुझे। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।